उस घोड़े पर ही निकालने की सोची और एक डंडा लेकर घोड़े की ओर बढ़ने लगे, ये कहते हुए कि ये घोड़ा पागल है, आज इसको मार कर ठीक करूंगा। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के सबसे महंगे और मशहूर चाइल्ड सुपरस्टार जूनियर महमूद की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। एक गरीब बच्चा कैसे बन गया बॉलीवुड का सबसे महंगा और मशहूर चाइल्ड सुपरस्टार। क्या है जूनियर महमूद, राजेश खन्ना और उस पागल घोड़े का किस्सा। अपने बच्चे जूनियर महमूद का चमचमाता करियर क्या वाकई खुद महमूद ने बर्बाद किया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जूनियर महमूद का जन्म 15 नवंबर सन 1958 को बम्बई में हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जूनियर महमूद का असली नाम जूनियर महमूद नहीं, नईम सईद था। नईम के अब्बा अहमद सईद ट्रेन ड्राइवर थे। नईम की अम्मी के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। अपने 6 भाई बहनों के साथ नईम वडाला के अंटाप हिल में एक छोटे से घर में रहा करते थे। घर के आर्थिक हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में एक ट्रेन ड्राइवर को कितनी तनख्वाह मिलती थी। नईम के अब्बा को नईम से खासा शिकायत ये रहती थी कि घर के आर्थिक हालात के बारे में सब कुछ जानते हुए भी नईम का पढ़ाई में रत्ती भर भी मन नहीं लगता था। किताबें तो जैसे उनको काटने के लिए दौड़ती थी। अलबत्ता फिल्मी हीरो हीरोइन की एक्टिंग, मिमिक्री और इनके गानों पर नाचना नईम को बहुत भाता था, और उनमें भी मशहूर एक्टर महमूद की एक्टिंग, मिमिक्री और उनके गानों पर नाचना नईम को खासा पसंद था। स्कूल में उनके टीचर्स पढ़ाई में उनकी घटिया परफॉर्मेंस से बेहद नाखुश रहते थे, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी या स्कूल के किसी भी फंक्शन में नईम की एक्टिंग, मिमिक्री और डांस परफॉर्मेंस से बेहद खुश हो जाते। इसी वजह से पढ़ाई में सिफर होने के बावजूद नईम को इम्तिहानों में 35% मार्क्स मिल जाते और नईम कम से कम पास तो हो ही जाते। नईम के एक बड़े भाई थे, एक्टर बनना चाहते थे। एक्टर नहीं बन सके तो फिल्मों के सेटों पर स्टिल फोटोग्राफी का काम करने लगे। हर शाम वो घर पर आते और बताते कि आज उन्होंने देवानंद की फ़ोटोग्राफी की, आज उन्होंने दिलीप कुमार की फ़ोटोग्राफी की, आज उन्होंने वहीदा रहमान की फ़ोटोग्राफी की। ये सब सुन सुनकर 9 साल के नईम बहुत रोमांचित होते। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि अगले दिन वो उन्हें भी अपने साथ लेकर फिल्म सेट पे चले। उनके बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि नईम की जुबान कच 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 कैंची की तरह चलती थी। नईम ने उन्हें बहुत मनाया। आखिरकार बाल मनोहार के आगे उनके बड़े भाई मान गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने बस में नईम को फिर हिदायत दी कि वो सेट पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे। उस ज़माने में फिल्म सेट पे क्रू के बैठने के लिए केवल एक कुर्सी होती थी, डायरेक्टर की कुर्सी। उस कुर्सी के पीछे स्लेट पे लिखा भी होता था डायरेक्टर, पर नईम अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाते थे। वो सीधे डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो गए। फिल्म थी कितना नाजुक है दिल, और मशहूर एक्टर जॉनी वॉकर का सीन चल रहा था। जॉनी वॉकर एक टीचर बने हुए थे और अपने स्टूडेंट को डांट रहे थे। स्टूडेंट का रोल करने वाला बच्चा बार बार अपने डायलॉग भूल जा रहा था। 7-8 रीटेक हो चुके थे। क्रू इरिटेट होने लगा था, डायरेक्टर उबने लगे थे। अचानक पीछे खड़े नईम के मुंह से निकला, इतना सा डायलॉग नहीं बोल पा रहा, आ गया एक्टिंग करने। डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर नईम की ओर देखा और बोले, तू बोलेगा ये डायलॉग? नईम ने कहा, अरे साहब, मैं तो जॉनी अंकल का भी डायलॉग बोल दूं, इतना याद हो गया मेरे को। डायरेक्टर ने कहा, अच्छा। उन्होंने उस बच्चे को बुलवाया
उसका कुर्ता निकलवाया, नईम को पहनाया और नईम से कहा जा खड़े हो जा कैमरे के सामने और बोल। शूट शुरू हुआ और नईम ने धड़ल्ले से अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। डायलॉग पूरा होने के बाद डायरेक्टर अपनी कुर्सी से उठकर नईम के लिए ताली बजा रहे थे। पैकअप के बाद नईम को डायरेक्टर ने खुद अपने हाथ से 5 रुपए दिए। 5 रुपए की कीमत उस वक्त आप इस बात से समझ सकते हैं कितनी थी कि नईम के बड़े भाई को उनकी फोटोग्राफी के लिए महज 3 रुपए मिलते थे और नईम को 5 रुपए मिल गए। हालांकि घर पहुंचने के बाद उनके बड़े भाई ने उनकी अच्छी मरम्मत की, उनकी बात ना मानने के लिए। अगले दिन जब वो सेट पे पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें नईम को साथ लेकर आने को कहा, क्योंकि उन्होंने उस स्टूडेंट के किरदार में नईम को कास्ट कर लिया था। इस तरह एक्सीडेंटली कितना नाजुक है दिल नईम की डेब्यू फिल्म बन गई। हालांकि ये फिल्म पूरी बन नहीं पाई, बीच में ही बंद हो गई। लेकिन इस फिल्म ने नईम के दिल में एक्टिंग के लिए एक दिलचस्पी पैदा कर दी थी। कितना नाजुक है दिल फिल्म जरूर बंद हो गई, मगर इस फिल्म के डायरेक्टर को नईम याद रह गए। उन्होंने अपने दोस्त मशहूर डायरेक्टर श्रवण कुमार टाक से नईम का जिक्र किया। श्रवण कुमार टाक उन दिनों फिल्म नौनिहाल बना रहे थे। उन्हें उसमें एक बच्चे की ज़रूरत थी। उन्हें लगा नईम इस किरदार के लिए बिल्कुल ठीक होंगे। श्रवण कुमार टाक खुद नईम के घर गए और वहाँ उनसे बोले, मेरी फिल्म में काम करोगे? मुंहफट नईम ने कहा, साहब आप काम दोगे? श्रवण कुमार टाक ने कहा, मैं देता हूँ। नईम ने कहा, तो फिर मैं करता है। इस तरह साल 1968 में रिलीज़ होने वाली फिल्म नौनिहाल से नईम ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। नौनिहाल में उनका बिल्लो का किरदार लोगों को पसंद आया। कुछ दिनों बाद एक काला सा शख्स उनके दरवाजे पर आया और बोला कि वो डायरेक्टर रतन भट्टाचार्य की तरफ से आया है। वो सुहागरात नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक किरदार में वो नईम को कास्ट करना चाहते हैं। नईम जब अपनी अम्मी के साथ वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि इस फिल्म में उन्हें अपने पसंदीदा एक्टर महमूद के साथ काम करना है। शुरू में नईम थोड़ा नर्वसियाए, लेकिन 3-4 दिनों में वो महमूद के साथ बिल्कुल खुल गए। शूटिंग के दौरान ही एक दिन महमूद की बेटी गिन्नी का बर्थडे था और महमूद उसके लिए सबको इनवाइट कर रहे थे। अचानक नईम उनके सामने पहुंचे और बोले, क्यों साहब, मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसलिए मैं आपके बच्चे के बर्थडे में नहीं आ सकता क्या? महमूद दंग रह गए। उन्होंने कहा, नहीं यार, तू भी आ जाना। नईम ने कहा, अरे साहब, अगर मैं आपकी पार्टी में आ गया ना तो आपकी पार्टी को हिला के रख देगा। अच्छा, 10 साल का बच्चा क्या करेगा? महमूद ये सोचने लगे। फिर उन्होंने ज़रा मुस्कुराते हुए कहा, कैसे? नईम ने कहा, अरे वो आपका बहुत मशहूर गाना है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, उस पर नाचेगा साहब, अपने साथ एक छोटी सी हेलन को भी लेके आएगा, देखना कैसा धमाल मचा देगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तू ज़रूर करना। नईम ने घर आकर सारी बात बताई और अपने अब्बा से महमूद की पार्टी में चलने को कहा। उनके अब्बा सीधे साधे आदमी। उन्होंने कहा, यार महमूद साहब जैसे बड़े आदमी के घर में हम जैसे गुरबों का पैर रखना भी मुनासिब नहीं। लेकिन नईम ने कहा, अरे नहीं, महमूद साहब ने खुद बुलाया है, चलो। अंधेरी स्टेशन पर पहुंचकर नईम ने एक शख्स से पूछा, महमूद साहब का घर किधर है? उसने कहा, वो जहाँ से कारों की कतार शुरू होती है उससे 50-60 मीटर की दूरी पर उनके बंगले का मेन गेट है। उनके अब्बा ने फिर कहा, मत चल, बहुत बेइज्जती होगी। नईम ने कहा, अरे उन्होंने खुद बुलाया है, चलो। गेट पे पहुंचे तो चौकीदार ने रोक लिया। नईम ने कहा कि वो महमूद साहब के साथ सुहागरात नाम की फिल्म में काम कर रहे हैं, महमूद साहब ने उन्हें खुद बुलाया है। चौकीदार ने कहा, जो भी हो, अगर जाना है तो बंगले के पीछे एक कांच की खिड़की, उसमें से फांद के अंदर जाओ, क्योंकि सामने से अंदर गए तो वेटर लात मार के बाहर निकाल देंगे। नईम के अब्बा ने फिर से कहा, लौट चल, मत करा बेइज्जती। नईम ने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो। पीछे की खिड़की से नईम अंदर घुस रहे थे कि अचानक उन्हें थोड़ी दूरी पर एक आदमी दिखा। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो महमूद साहब से कह दे कि
नईम आया है। इतने में उनके अब्बा ने उनके सर पर पीछे से एक रैप्टा मारा और नईम अंदर और फिर उनके अब्बा अंदर, और फिर बोले, जानता है वो कौन थे? मशहूर रेडियो प्ले डायरेक्टर अमीन सयानी साहब, और तू उनसे आम नौकरों में से काम करवा रहा है। वो तो भला हो अमीन सयानी साहब का कि उन्होंने ये बात वाकई में महमूद से कही कि एक लड़का ऐसा कह रहा था। तब महमूद साहब आए, उन्होंने नईम से कहा कि अच्छा आ गया तू, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। मंच लगा था, पूरा बॉलीवुड वहाँ मौजूद था। सबके सामने नईम ने महमूद के गाने हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर ऐसा डांस किया कि वाकई में हड़कंप मच गया। महमूद तो इतने खुश हुए कि जाकर नईम को उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया। उनके अब्बा से बोले, इसको मेरी सोहबत में छोड़ दीजिए। और फिर महमूद ने नईम को एक दूसरा नाम दिया, जूनियर महमूद। इसके बाद जूनियर महमूद हफ्ते के 4-5 दिन महमूद के घर जाते, जहां महमूद उन्हें स्पॉन्टेनियस एक्टिंग सिखाते, उसकी बारीकियां बताते। जूनियर महमूद को मालूम चला कि डायरेक्टर बप्पी सोनी को फिल्म ब्रह्मचारी में काम करने के लिए एक बच्चे की ज़रूरत है। वो भी ऑडिशन देने पहुंच गए। ऑडिशन के लिए जब उनका नंबर आया तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनकी भोंडी शक्ल और काला सा रंग देखकर उन्हें डपट कर भगा दिया। यहाँ क्या करने आ गया, बट पकस। जूनियर महमूद को बहुत बुरा लगा, वो वहाँ से जाने लगे। बप्पी सोनी दूर खड़े जूनियर महमूद को देख रहे थे। उन्हें इस रोल के लिए जूनियर महमूद पसंद आ गए। वो उनके पास गए और बोले, मेरी फिल्म में काम करोगे? मुँह पर जूनियर महमूद ने गुस्से में कहा, क्या साहब, काम नहीं देने का है तो ना सही, नाटक काहे को करता। तब बप्पी सोनी ने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलवाकर जूनियर महमूद से माफ़ी मंगवाई। फिर जूनियर महमूद फिल्म ब्रह्मचारी में काम करने के लिए राजी हुए। शूटिंग के दौरान बप्पी सोनी जूनियर महमूद को बहुत पसंद करने लगे, उन्हें बहुत मानने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि डायरेक्टर एच.एस. रॉयल के घर पर दुर्गा पूजा का पंडाल सजा था और मंच पर जूनियर महमूद हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं गाने पर डांस कर रहे हैं। बप्पी सोनी जूनियर महमूद की परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस हो गई। अगले दिन सेट पर उन्होंने जूनियर महमूद की लुंगी और बनियान मंगवाया। टेप रिकॉर्डर पर हम काले हैं तो क्या हुआ गाना बजवाया। लंच के दौरान सबको बिठाया। जूनियर महमूद ने इस पर डांस किया जो सबको पसंद आया। फिर बप्पी सोनी ने स्क्रिप्ट में अलग से एक खास सीन लिखवाया जिसके तहत जूनियर महमूद ने फिल्म ब्रह्मचारी में इस गाने पर परफॉर्म किया। इसे किसी कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ नहीं किया था। जूनियर महमूद जैसा इसे करते थे उन्होंने वैसा ही किया था। जब फिल्म रिलीज हुई तब इस गाने पर जूनियर महमूद की ये परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आई। जूनियर महमूद के मुताबिक उनका काम पसंद तो पहले भी किया जा रहा था, लेकिन ब्रह्मचारी उनके करियर में कल्ट साबित हुई। ब्रह्मचारी के बाद उनके करियर का स्टारडम शुरू हो गया। हालत ये हो गई कि उनके लिए फिल्मकार फिल्मों में स्पेशली सीन्स लिखने लगे। ब्रह्मचारी के बाद जूनियर महमूद ने संघर्ष, फरिश्ता, यादगार, खोज, कारवां, विश्वास, छोटी बहू, घर घर की कहानी, चंदा और बिजली, जौहर महमूद इन हांगकांग, हरे रामा हरे कृष्णा, आपकी कसम, दिल दौलत दुनिया, हाथी मेरे साथी, हंगामा, आन मिलो सजना और कटी पतंग जैसी फिल्मों में काम किया। हालात ये हो गए कि जिन जूनियर महमूद को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए महज 5 रुपये मिले थे, अब वही जूनियर महमूद पर फिल्म 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। उस टाइम पर पूरे बम्बई में केवल 10 इम्पोर्टेड कार्स थीं, जिनमें से एक 13-14 साल के जूनियर महमूद के पास थी। उनके अब्बा उनके मैनेजर बन गए थे। फिल्मों से मिले पैसों से जूनियर महमूद ने अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया। कश्मीर में वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म आन मिलो सजना के गाने की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। जूनियर महमूद पीछे बैठे हुए थे। घोड़ा जब चढ़ाई चढ़ने लगा तो जूनियर महमूद
फिसल के गिरने लगे। उन्होंने चिल्लाकर राजेश खन्ना से कहा कि वो गिर रहे हैं, लेकिन राजेश खन्ना ने कुछ किया ही नहीं। हुआ क्या, जूनियर महमूद घोड़े पर से धम से नीचे गिरे, राजेश खन्ना आगे निकल गए। जूनियर महमूद को बहुत जोर की लगी। फिर उन्हें राजेश खन्ना पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन राजेश खन्ना को क्या कहते, डायरेक्टर साहब तुरंत मना करने लगे। तो फिर उन्होंने राजेश खन्ना का गुस्सा उस घोड़े पर ही निकालने की सोची और एक डंडा लेकर घोड़े की ओर बढ़ने लगे, ये कहते हुए कि ये घोड़ा पागल है, आज इसको मार कर ठीक करूंगा। वो तो फिर आशा पारेख ने उन्हें समझाया, तब उन्हें लगा कि वो गलत कर रहे हैं। फिल्म झील के उस पार में एक सीन था जिसमें जूनियर महमूद को धर्मेंद्र को एक राज की बात बतानी थी। जूनियर महमूद का चेहरा कैमरे की ओर था और धर्मेंद्र की पीठ कैमरे की ओर थी। अब सीन की शूटिंग के दौरान बार बार जूनियर महमूद हंस देते, शॉट खराब हो जाता। ऐसा 8-10 बार हो गया। तब डायरेक्टर भप्पी सोनी जूनियर महमूद पर बहुत गुस्सा आई, लेकिन इसके बाद भी अगले 5-6 टेक्स में जूनियर महमूद ने यही गलती की और शॉट खराब किया। सबको समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, जूनियर महमूद क्यों हंस के शॉट खराब कर रहे हैं। जूनियर महमूद के मुताबिक दरअसल धर्मेंद्र कैमरे के इस ओर मुंह करके ऐसे अजीब अजीब तरह के चेहरे बना रहे थे, धीरे धीरे गालियां दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र के बगैर इस सीन की शूटिंग की। जूनियर महमूद के मुताबिक 1975 के बाद उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। दीवानगी, अखियों के झरोखों से और गीत गाता चल उनकी कुछ आखिरी अच्छी फिल्में थी। इसके बाद 19-20 साल का होते होते उनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो गया। जूनियर महमूद के इतने चमचमाते कैरियर के ऐसे खात्मे का क्रेडिट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स महमूद को देती हैं। उनके मुताबिक महमूद ने उन्हें जो अपनी परछाई बना दिया, नईम सईद को जूनियर महमूद बना दिया। इस कारण उम्र बढ़ने के साथ ही महमूद से उनकी तुलना होने लगी। इसमें वो पीछे रह गए। उन पत्रकारों के मुताबिक अगर महमूद को जूनियर महमूद के लिए कुछ करना था तो उन्हें जूनियर महमूद नहीं बनाना चाहिए था, उन्हें एक डिफरेंट इंडिविजुअल एक्टर के तौर पर डेवलप करना चाहिए था। इस बारे में जूनियर महमूद कहते हैं कि अगर वो अपने स्टारडम खत्म होने, अपने कैरियर के खत्म होने का क्रेडिट महमूद साहब को देते हैं तो ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी। उनके मुताबिक वो तो इसके भी लायक नहीं थे जो उन्हें हासिल हुआ। उन्होंने जैसा जितना स्टारडम भोगा केवल महमूद साहब के कारण, केवल महमूद साहब की परछाई बन जाने के कारण, उनका नाम पाने के कारण, जूनियर महमूद बनने के कारण। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। 80 के दशक में जूनियर महमूद ने अपना एक ग्रुप बना लिया, जिस ग्रुप के साथ वो फ्रीलांस थिएटर ग्रुप की तरह शहर शहर जाकर मंचों पर एक्टिंग, मिमिक्री और डांस परफॉर्मेंसेस करते और अपने इन स्टेज शोज को जूनियर महमूद म्यूजिकल नाइट कहा करते। 90 के दशक में उन्होंने मराठी फिल्में प्रोड्यूस, डायरेक्ट और उनमें एक्टिंग करनी शुरू कर दी। जूनियर महमूद के मुताबिक इससे उनके किचन की आग जलती रही और घर पे छत मौजूद रही। अभी इसी साल 2023 में चंद महीनों पहले अचानक से जूनियर महमूद की तबीयत बिगड़ गई। उनका वज़न घटने लगा। परिवार वाले लेकर हॉस्पिटल भागे तो मालूम चला कि जूनियर महमूद के लंग्स और लीवर में कैंसर है, पेट में ट्यूमर है, ऊपर से जॉन्डिस है। अचानक से एक साथ हुए इन रोगों के हमले से जूनियर महमूद खुद को बचा नहीं सके और इसी साल इसी महीने 8 दिसंबर सन 2023 को इस दुनिया से रुखसत हो गई।